उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विशेष चर्चा होने जा रही है। एक तरीके से रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 13 अगस्त सुबह 11 बजे से विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर यह चर्चा शुरू होगी, जो 14 अगस्त की दोपहर 11 बजे तक यानी 24 घंटे लगातार चलेगी। इसकी थीम है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। विधानसभा में इस चर्चा की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने की और विधान परिषद में यह जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभाली। साल 2047 में उत्तर प्रदेश को लेकर विधायकों का क्या दृष्टिकोण है, तब तक क्या क्या काम है जो इस प्रदेश में हो जाने चाहिए और उत्तर प्रदेश की तस्वीर वो कैसी 2047 में देखना चाहते हैं, सभी सदस्य इस चर्चा में अपने विचार इस बारे में रख सकेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के स्लॉट भी तय किए गए हैं। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक खास रणनीति तैयार की है। सपा ने इस चर्चा में मौजूद रहकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दावों की पोल खोलने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि वो भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट से जुड़े कई बयान पहले देख चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े बड़े वादे हैं जिसमें काले धन की बात हो, हर खाते में 15 लाख पहुंचाने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो, नोटबंदी के फायदे, किसानों की आय दोगुनी जैसे कई सारे वायदे हों जो जमीन पर दिखाई नहीं देते। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इस पूरी चर्चा को अनावश्यक बताया, लेकिन सदन से बाहर रहने के बजाय उन्होंने तय किया कि वो इस चर्चा में रहेंगे और जब जब सरकार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेगी, समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार की मुखालफत करते दिखाई देंगे। अब जो ड्यूटी मंत्रियों की लगी है उस बारे में अगर आपको बताएं तो बुधवार की शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए उत्तर प्रदेश के 28 मंत्रियों की ड्यूटी, उनका रोस्टर लगा। सबसे ज्यादा 8 मंत्रियों की ड्यूटी उस वक्त लगी है जब शायद अधिकतर लोग सो रहे हों। रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश के 8 मंत्री अनिवार्य रूप से सदन में रहेंगे। हर समय कोई ना कोई मंत्री रहे, इसीलिए ये जो रोस्टर है ये बुधवार की शाम 6 बजे से लागू होगा, जिसमें 28 मंत्रियों के साथ साथ कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। अगर आपको बताएं तो कुल 6 शिफ्टों में इस शाम के 6 से सुबह 11 बजे तक के समय को बांटा गया है। सिर्फ एक शिफ्ट ऐसी है जो 2 घंटे की रखी गई, बाकी 3-3 घंटे की शिफ्ट है मंत्रियों के लिए। बुधवार शाम 6 से रात 9 बजे तक लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल और विजय लक्ष्मी गौतम इस तरीके से शिफ्ट में काम करेंगे। उसके बाद रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा सदन में मौजूद होंगे। रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु और ब्रजेश सिंह, और इनके बाद तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गोंद, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी और केपी मलिक मौजूद रहेंगे। गुरुवार की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संदीप सिंह और रविंद्र जायसवाल, और उसके बाद सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सूर्य प्रताप शाही, संजय निषाद, गुलाब देवी और रजनी तिवारी की ड्यूटी लगाई गई। ये रोस्टर इसलिए बांटे गए ताकि विजन डॉक्यूमेंट में जब महत्वपूर्ण चर्चा हो तो ये ना हो कि सदन में कोई वरिष्ठ सदस्य या मंत्री मौजूद ना हो और विपक्ष लगातार आरोप लगाते चला जाए। दूसरा, सरकार ने इस विजन डॉक्यूमेंट को सदन में लाने की बात कही थी, इसलिए यह भी बेहद जरूरी हो जाता है कि सदन में रहकर सरकार के जो मंत्री हैं वो सरकार का पक्ष लगातार रखते रहें, वो बात आते रहे। उससे भी बढ़िया एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि रात को मंत्रियों की अनिवार्य ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि ये बात ना हो कि जिस चर्चा की पहल खुद सरकार ने की थी उसी में उपस्थिति कम दिखाई दे। इसीलिए उस वक्त जिस वक्त माना जाता है कि अधिकतर लोग सो रहे होंगे, सबसे ज्यादा मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की इस विशेष चर्चा को आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लाइव देख सकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।